आज की इस वीडियो में हम पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम पार्ट कट कर लेते हैं, जिन्हें कुंदे भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लंबाई की तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका जो खुला वाला साइड है उसे हम अपनी तरफ करके रखेंगे। ये हमने इसे बराबर से बिछा के रख दिया है। अब नीचे की तरफ से जो अनइवन फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर देते हैं। पाँच इंच का हमारा ऊपर की तरफ बेल्ट आएगा, तो इंच टेप को हम 5 इंच बाहर की तरफ निकाल के यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ के लिए हम निशान लगा रहे हैं 38 इंच पर। इस तरह से जितनी भी आपकी सलवार की लेंथ हो आप निशान लगा लें। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सलवार की मोरी की गोलाई हमारे पास है 13 इंच। तो यहाँ से हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला लेते हैं। और अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड के लिए 2 पार्ट हमने कट कर लिए हैं। इनको हम साइड में रख देते हैं और जो कपड़ा बच गया है उसमें से हम बेल्ट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए हम 8 इंच ही चौड़ा कपड़ा कट करेंगे, जिससे कि हमें 5 इंच की तैयार बेल्ट मिलेगी। तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट की गोलाई हम रखेंगे 36 इंच। तो यहाँ पर जितना कपड़ा हमारे पास कम पड़ गया है वो हमने साइड में से जो ये कपड़ा निकल गया है इसमें से जोड़ लगा लेंगे यहाँ पर बेल्ट में। तो ये बेल्ट भी हमने कट कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े में से हम कलियाँ कट कर लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, इसे बराबर से बिछा के रखेंगे। अब यहाँ से हम इंच टेप को 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के रखेंगे बेल्ट के लिए और लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 38 इंच पर। ये हमने निशान लगाया और अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें निशान लगाना है। तो अब हम इस साइड 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के रखेंगे और इधर से हम निशान लगाएंगे अब यहाँ पर लेंथ के लिए 38 इंच पर। और यहाँ से भी हम 2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मिला लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो आसन है यहाँ पर हमारे पास 6 इंच आया है, लेकिन हमें यहाँ पर आसन 10 इंच चाहिए। तो ये हमने निशान लगा लिया यहाँ पर 10 इंच पर, लाइन ड्रॉ कर लिए हमने यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ से 10 इंच का आसन हमें यहाँ सलवार में से मिल जाएगा और 5 इंच बेल्ट में से, जिससे कि हमारा 15 इंच का हमारा आसन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कली ऊपर की तरफ से जो जुड़ी हुई है इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने चारों कलियाँ कट कर ली हैं। देखिए 4 कलियाँ हमने कट कर ली हैं, दोनों साइड के लिए आसन भी कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
सबसे पहले हम कलियों के साथ में पार्ट जोड़ लेते हैं। तो ये हमने 2 कलियां ली हैं, इनके बीच में यहाँ पर हमें ये पार्ट जोड़ना है। तो ये हमने एक कली ली, इसके साथ में ये पार्ट स्टिच कर लेते हैं। एक कली के साथ में स्टिच कर लिया और अब इस पार्ट की दूसरे साइड हम इस तरह से ये दूसरी कली जोड़ लेते हैं। ये हमने पार्ट के साथ में दोनों कलियां जोड़ ली हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे, दोनों कलियों के साथ में पार्ट जोड़कर। देखिए इस तरह से ये कलियां पार्ट के साथ में जुड़ जाएंगी। तो ये हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया इसी तरह से। अब हम आसन की तरफ से सिलाई लगाकर इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम आसन पर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी आसन पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड आसन पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो अब देखिए ये दोनों पैरों पे इस तरह से ये हमने कली और पार्ट जोड़ लिए हैं और बीच में हमारा आसन आ गया है फ्रंट और बैक। ये हमने बेल्ट भी तैयार कर लिया है, जो कपड़ा कम रह गया था वो हमने जोड़ लिया है यहाँ पर, और नाड़ा डालने के लिए हमने यहाँ पर केसिंग भी बना ली है। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे हम। जो आगे वाला पार्ट है वो यहाँ पर इस साइड से हमने मोड़ा है इसे, तो इस साइड ये 11 इंच पर हमने कट लगाकर मार्किंग कर ली है। तो इतने में हमें प्लीट्स डालनी है और ये 8 इंच है इस साइड, इसमें हमें प्लीट्स नहीं डालनी है। ये बैक साइड आसन की तरफ हमने कट लगाकर मार्किंग कर ली है। अब ये हमारी सलवार है, इसका ये बैक साइड वाला आसन है। तो इसमें हम 2 प्लीट्स लेंगे। तो बड़ी बड़ी हमें प्लीट्स लेकर पहले सिलाई लगा लेनी है इनके ऊपर। तो इस तरह से प्लीट्स का मुंह हम आसन की तरफ करके रखेंगे। तो यहाँ पर आप 2 से 2.5 इंच चौड़ी प्लीट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर हम पहले ही प्लीट्स डालकर सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड वाली प्लीट्स का मुंह हम आसन की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये बैक साइड में हमने 2 प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम इसके साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। तो बेल्ट पर हमने बैक साइड के आसन के लिए जो कट लगाकर मार्किंग करी थी, इस निशान को हम पीछे वाले आसन के ऊपर बराबर से मिला के रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पर हमने बेल्ट पर कट लगाकर मार्किंग करी है, यहाँ तक हम सीधे सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ तक हमें सीधे सिलाई लगानी है। अब यहाँ से आगे हमें सलवार में प्लीट्स डालते हुए इसे बेल्ट के साथ में जोड़ना है। तो आगे वाला जो आसन है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, यहाँ तक जो बेल्ट में आगे वाला आसन है वहाँ तक। और जो प्लीट्स हैं उनका मुंह हम आगे वाले आसन की तरफ रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इस साइड से प्लीट्स डालनी है। तो बड़ी बड़ी हमें प्लीट्स डालनी है क्योंकि यहाँ पर सलवार में कपड़ा बहुत ज़्यादा है। तो आप 2 से 3 प्लीट्स इस तरह से डालकर एक साथ पकड़ लें और फिर सिलाई लगा लें।
तो देखिए ये हमारा यहाँ पर आगे वाला आसन आ गया है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। तो बेल्ट का भी हमारा आगे वाला आसन आ गया। यहाँ पर दोनों को हमने बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगाई है और देखिए एक साइड प्लीट्स डालनी है। अब यहाँ तक हमें प्लीट्स डालनी है दूसरे साइड से। इन प्लीट्स का मुंह हमें आसन की तरफ करके रखना है। तो देखिए इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हम ये प्लीट्स डालेंगे। यहाँ पर भी हमें बड़ी बड़ी प्लीट्स डालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए हमने ये दोनों साइड इसी तरह से प्लीट्स डालकर सिलाई लगा ली है। बैक साइड में हमने पहले ही प्लीट्स डाल ली थी इस तरह से। और अभी हम यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेते हैं इस सिलाई के ऊपर इस तरह से। यहाँ पर जो कपड़ा है पीछे की तरफ मार्जिन से ऊपर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और सिलाई भी नहीं टूटेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर और अब हम मोरी बनाकर तैयार कर लेते हैं दोनों साइड। मोरी बनाने के लिए हमने बुकरम पट्टी से ये स्ट्रैप रेडी करी हैं। तो इनसे हम मोरी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने मोरी बनाकर तैयार कर ली है और दूसरे साइड भी हमने इसी तरह से मोरी बना ली है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर बीच की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मोरी की गोलाई हमने 13 इंच थी, तो 13 का आधा हो गया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी मोरी पर भी निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और यहाँ से भी इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है और इसे राइट साइड में हमने टर्न कर लिया है और ये हमारी पटियाला सलवार बनकर तैयार हो गई है। प्लीट्स भी हमने फिनिशिंग के साथ में डाल ली हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने मोरी भी फिनिशिंग से बनाकर तैयार कर ली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।